और चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं पहाड़ों पर बादलों की विनाश लीला की जुलाई के बाद अगस्त भी खत्म होने को है, लेकिन मौसम का जो संकट काल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। घाटी हो या फिर पहाड़, हर तरफ हाहाकार मचा है। एक और जहां बादल फटने से लोगों की जान जा रही है, तो वहीं दरकते पहाड़ सभी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। मनाली में ब्यास नदी का क्रोध शांत हो गया है, लेकिन हर तरफ तबाही के निशान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में या तो हाईवे बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं या फिर भारी लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। रामबन हो या फिर डोडा, मनाली हो या फिर मंडी, घाटी से लेकर पहाड़ तक बादलों ने हाहाकार मचा रखा है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं लैंडस्लाइड ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। जिधर देखो पानी ही पानी है। आप देख रहे हो ये पूरा जो दरिया दिख रहा है ना आपको, पूरा दरिया रोक दिया इस। ये रामबन का राजगढ़ गांव है। बादल फटने के बाद जो तबाही मची है, ये तस्वीर उसकी बानगी है। मलबे के नीचे कई घर दफन हो चुके हैं। रात में बादल फटा, जिसके चलते 4 लोगों की जान चली गई। वहीं एक शख्स अभी भी लापता है। लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को खाली कराया गया। रात को बादल फटने की वजह से ये जो ज़मीन फटी है और इसके नीचे घर था जिसमें 7 आदमी मौजूद थे और सातों सात की डेथ हो चुकी है, जिनके जम्मू कश्मीर के रियासी में भी प्रकृति का कहर टूटा है। बादल फटने के बाद मौत का मलबा एक घर पर गिरा। आसमानी आफत ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। जिस घर पर मलबा गिरा उस घर के 7 लोगों की जान चली गई। मलबा इतना ज्यादा है कि कई फीट खुदाई के बाद शवों को निकाला गया। मौसम की मार से मनाली भी कराह रहा है। ब्यास नदी का क्रोध तो शांत हो गया है, लेकिन नदी के तांडव के बाद हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान हैं। कुल्लू से मनाली जाने वाले हाईवे को ब्यास नदी निगल चुकी है, तो मनाली के लोग कच्चे रास्ते के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें जो लगातार आ रही हैं वो परेशान करेंगी। परेशान इसलिए करेंगी कि मनाली का जीवन, मनाली का भविष्य पूरी तरीके से अब खतरे में है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे अगर आप ये देखें तो ये विकराल रूप से बहने वाली ब्यास नदी और ठीक उसके सामने आपको नेशनल हाईवे दिखाई देगा। नेशनल हाईवे पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तकरीबन 40 किलोमीटर का जो पैच है वो निस्तो नाबूद हो चुका है। मनाली में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन सड़कों और रास्तों के ध्वस्त होने से ना तो बाहर से मदद आ पा रही है और ना यहाँ के लोग बाहर जा पा रहे हैं। इस आपदा का सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के टूरिज्म व्यवसाय को हुआ है। इस रास्ते का 3 दिन हो गए, ये डेली थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। पूरे बारिश के कारण रोड नीचे धस रहा है। ये डेली यहाँ दिन में काम होता है, शाम को बारिश होती है, नीचे धस रहा है रोड। तो हम लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। टैक्सी का काम है, बिल्कुल गाड़ियाँ हमारी मनाली बाजार में खड़ी है तो गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो रही है। 3 दिन से हमारी गाड़ी खड़ी है तो रोजगार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। जितने परेशान यहाँ फंसे टूरिस्ट हैं, उससे कहीं ज्यादा परेशान हैं यहाँ के बाशिंदे, क्योंकि आसमानी आफत के चलते बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं। पीने के पानी की सप्लाई भी ठप पड़ चुकी है। पानी की समस्या यहाँ बता रहे हैं कि पानी लाइट की सबकी समस्या है। बुरा हाल है, रोड का बुरा हाल है। कितना पैदल चलना पड़ रहा है अभी आप लोग को? पैदल तो है को 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर ऐसे मनाली तक जाना पड़ता है सर जी। काम धंधा सारा बंद है, पूरा व्यापार ठप हो चुका है। ठप हो गया सर। हिमाचल प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड भी प्रकृति के क्रोध का शिकार हो रहा है। जोशीमठ से सामने आई ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। चट्टान का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर हाईवे पर आ गिरा। इस लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। गनीमत ये रही कि जिस समय पहाड़ दरका उस समय ट्रैफिक को रोक दिया गया था। जोशीमठ की तरह ही धारचूला इलाके में भी पहाड़ दरक गया। भारी चट्टान और बोल्डर का मलबा सड़क पर आ धमका, जिसके चलते सोबला मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी। पहाड़ों से लगातार हो रही बारिश लोगों को डरा रही है। कहीं बादल फटने से लोगों की जान जा रही है, तो कहीं आपदा के बाद उससे उबरने की कवायद जारी है। कुल मिलाकर पहाड़ों पर बादलों की विनाश लीला जारी है। ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।